नमस्ते भारत। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आसपास के माहौल में हमने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म का पलड़ा भारी है और कुछ कहते होंगे कि नहीं भाग्य का पलड़ा भारी है। तो लोग आपस में कर्म और भाग्य की पशोपेश में उसी उलझन में इधर उधर डोलते रहते हैं, है ना। देखे होंगे ना कि कर्म और भाग्य क्या है। इसी के संबंध में मुझे एक प्यारा सा प्रसंग मुझे अभी देखने को मिला, तो सोचा मैं अपने परिवार को, अपनी यूट्यूब फैमिली को शेयर करूं। बात उस समय की है, एक गांव था। तो एक उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था रमेश। उस गांव में उस लड़के रमेश की जो बिजनेस था, व्यापार था, वो मिट्टी के बर्तन बनाने का था। और उस गांव में उसके जैसे बेटर कोई भी बर्तन नहीं बना पा रहा था। तो कहने का मतलब उस गांव में रमेश का जो कारोबार था ना, मिट्टी के बर्तन बनाने का, बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। और इसी तरह उसके पास बहुत सारे पैसे थे, अमीरों में उनकी गिनती होने लगी थी। कहने का मतलब उस गांव में रमेश जितना अमीर था उतना कोई भी नहीं था। उसी गांव में एक दिन भगवान महावीर उधर से गुजरे। आपने नाम सुना होगा भगवान महावीर का। तो वो वहाँ से गुजरे, उधर रास्ते में वो जा ही रहे थे तो उन्हें वही युवक रास्ते में मिला। भगवान महावीर ने उससे उसका नाम पूछा और कहा कि मेरा नाम रमेश है और मैं इस गांव में सबसे अमीर लड़का हूँ और मेरा जो कारोबार है वो बर्तन बनाने का है, मिट्टी के बर्तन बनाने का है। भगवान महावीर बहुत खुश हुए। उन्हें ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि लड़का जो है ईमानदारी से सारी बातें अपनी कह रहा है। बातों ही बातों में भगवान महावीर को जब लड़के ने ये बताया, रमेश ने ये बताया कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तभी तो मैं इतनी तरक्की कर रहा हूँ, तभी मेरे पास इतना सारा पैसा है, क्योंकि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। जब भगवान महावीर ने ये बात सुनी तो उस लड़के से पूछा कि देखो, इसके अलावा भाग्य से भी एक बड़ी चीज़ है, वो है पुरुषार्थ, मेहनत। जब इंसान मेहनत करता है तो मेहनत के अनुसार ही सारे फल मिलते हैं। लेकिन लड़का इस बात से सहमत ही नहीं हुआ। लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान महावीर से बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि मेरा तो भाग्य अच्छा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तभी तो मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान महावीर ने कहा, समझाया, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं समझा। भगवान महावीर ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि आपके जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन जो आप बनाते हो, ये कौन बनाता है। उसी लड़के रमेश ने कहा कि मिट्टी के बर्तन तो मैं बनाता हूँ। फिर दूसरा सवाल ये किया कि जब आप मिट्टी के बर्तन आप बनाते हो, फिर भाग्य का यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है। मिट्टी के बर्तन तो आपने बनाए ना, अपनी मेहनत से बनाए। फिर भी लड़का सहमत नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न उसने किया कि आप मिट्टी के बर्तन ही क्यों बनाते हो। भगवान महावीर ने पूछा कि आप मिट्टी के बर्तन ही क्यों बनाते हो। तब लड़के ने जवाब दिया कि मिट्टी के बर्तन मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये हमारा पेशा है, हमारा बिजनेस है और हमारी पुश्तैनी पीढ़ियाँ करती रही है, इसीलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि हम शुरू से ही इसी बिजनेस में हैं, इसी व्यवसाय में हैं, इसलिए मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। तीसरा उसने सवाल किया कि अगर मान लो, भगवान महावीर ने कहा कि तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि मान लो आपने जो ये मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं ढेर सारे, अगर इनको कोई तीसरा आदमी आकर फोड़ दे, उनको चकनाचूर कर दे, तोड़ फोड़ दे इन बर्तनों को, तब आपको क्या लगेगा। युवक ने फिर कहा कि मैं ये सोचूंगा कि हो सकता है मेरे भाग्य में ऐसा लिखा हो, तभी तो मेरे बर्तन को कोई तोड़ने वाला आ गया, क्योंकि मैं तो यही सोचूंगा कि मेरे भाग्य में लिखा होगा, तभी है ना मिट्टी के बर्तन किसी ने तोड़ दिए मेरे। फिर भगवान महावीर ने
चौथा प्रश्न किया कि चलो ठीक है, अब आप ये बताओ कि अब अकारण बिना किसी कारण के अगर कोई तीसरा आदमी आकर आपको पीट के चला जाए, आपको मार पीट के चला जाए, तब क्या आपका उत्तर होगा? इसी बात पर गुस्सा होकर उस लड़के रमेश ने कहा, क्यों, ऐसा कैसे होगा? अगर कोई मुझे बिना किसी कारण के पीटेगा तो मैं क्या चुप रहूंगा? मैं चुप रहने वालों में नहीं हूं। अगर कोई मुझे एक मारेगा तो मुझसे दो मारूंगा, मैं भी उसको पीटूंगा। अगर वो भी बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के अगर कोई मुझे मारता है तो मेरा भी आंसर यही होगा कि मैं उसको बहुत मारूंगा। तब भगवान महावीर ने कहा कि जब आप ये कह रहे हो कि सब कुछ मेरे भाग्य में लिखा है, तो आप भाग्य के बीच में क्यों आए? जब तीसरा आदमी आकर आपको पीटेगा, तब आपको ये सोचना चाहिए था कि मेरे भाग्य में लिखा है, चलो मैं मार खा लेता हूँ, मैं पीट लेता हूँ, पिट जाता हूँ अपने आप। तब आप तो ये कह रहे हो कि नहीं, अगर मुझे अकारण कोई बिना किसी कारण के मुझे मारेगा तो मैं क्यों पिटूंगा, मैं तो उसे और मारूंगा, मैं भी तो ऑपोजिट मारूंगा ना उसको। अब इसके अंदर भाग्य कहाँ चला गया? तब युवक सोच में पड़ गया और कहा कि हाँ, अब कुछ तो ऐसा है कि जो मुझे बदलना चाहिए। तब भगवान महावीर ने समझाया कि आप जैसा कर्म करते हो, आप जैसा कर्म करते हो, भाग्य उसी तरह से काम करता है। तो सबसे पहली सीढ़ी तो क्या हुई कि आपने जो पुरुषार्थ और मेहनत के द्वारा जो काम किया ना, जो कर्म किया, उसी के अनुसार भाग्य ने आपको फल दे दिया। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं वही वही सब कुछ होगा। भाग्य से पहले भी एक चीज आती है, वो है आपका पुरुषार्थ और आपकी मेहनत, आपके द्वारा किया गया हुआ कर्म, आपके द्वारा किया गया कार्य। तो ये बात उस युवक को समझ में आ गई कि भाग्य में और कर्म में क्या फर्क है। कहने का मतलब कि भाग्य को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमारी अच्छी नींव तैयार होना चाहिए, अच्छी मेहनत के द्वारा किया गया काम वो सही होना चाहिए, तभी हमारा भाग्य उसी के अकॉर्डिंग आपको फल देगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा प्रसंग बहुत ज्ञानवर्धक अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते भारत।